नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस 2025 एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे थे, जिसमें से 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे। आज आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है, तो इससे पहले 4 न देखें तो जाकर जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपके जो है खान सर की भी प्रैक्टिस सेट पूरी हो रही है, तो उसे भी देखिएगा, वो भी लगभग पूरी हो चुकी है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं 5वें प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो ये थे आपके एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा, एच.सी. मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जवाब हो जाएगा, यह जो है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से ए सही है, यह जो है राष्ट्रपति के क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। पहला प्रश्न दिया गया तीसरे नंबर का प्रश्न, इसमें पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होगा, संविधान संशोधन से संबंधित है। बी ऑप्शन सही होगा, संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, तो यह जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ से सही बनेगा। 5वें प्रश्न में दिया गया है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है। तो यह जो है लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा, लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। यानी केंद्र शासित प्रदेश का जो है प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, यह पूछा गया है 6वें प्रश्न में। तो जो है वहां पे उपराज्यपाल होते हैं, वही होते हैं। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, उपराज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। वही योजना आयोग जिसके स्थान पर इस समय जो है नीति आयोग ला दी गई है जो है, तो इसका गठन जो है 1950 में किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो जो है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन से संबंधित, यानी किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन था, जो कि आपकी 1978 में हुआ था। इसे जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी आयोग की अध्यक्षता में नियुक्ति किया गया था। यानी किसकी अध्यक्षता में जो है नियुक्ति किया गया था, या पहले अध्यक्ष कौन थे पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये थे आपके काका कालेकर। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, कौन थे, काका कालेकर, जो कि 1953 में जो पिछड़ा आयोग बना था इसके अध्यक्ष थे। 10वां प्रश्न यहाँ पर है, हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा। हेली नामक धूमकेतु जो है कब दिखाई देगा, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा 2061 में होगा, ठीक है ना, क्योंकि यह जो है हर 76 वर्ष के अंतराल पे दिखाई देता है, तो यह जो है अब 2061 में दिखाई देगा। 11वां प्रश्न दिया गया है, जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो यह जो है प्रत्येक 12 घंटे बाद यह करता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट चट्टाने किस प्रकार की चट्टाने होती हैं। ग्रेनाइट चट्टाने तो यह जो है आपके कायांतरित चट्टाने होती हैं। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा, क्या होती हैं, यह कायांतरित चट्टाने होती हैं। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। 13वां प्रश्न, जवाब है ऑप्शन सी, यह है आपके उत्तर अफ्रीका में स्थित है। सी ऑप्शन सही होगा, उत्तर अफ्रीका में। अगला प्रश्न दिया गया है 14 नंबर का। इस प्रश्न में है, प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है, यह पूछा गया है।
जवाब है ऑप्शन बी, यह आपकी उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है, यानी मन्नार की खाड़ी से अलग करता है किसको, तमिलनाडु और श्रीलंका को। तो यह जो है पाक जल डमरू मध्य है। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा, कौन, पाक जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिसका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी इनमें नहीं आती है, बाकी सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, ये सब नदियां जो है उत्तर भारत के मैदान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा होने का अत्यंत आम है, इसे प्रायः किन नाम से संदर्भित किया जाता है, यानी पूर्वी मानसून जो है आपकी तमिलनाडु के क्षेत्र पर वर्षा कराती है, इसको किस नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न है। तो इसे जो है आम वर्षा कहते हैं, ठीक है ना, क्या है, आम्र वर्षा इसे कहा जाता है। यहां से डी ऑप्शन सही होगा, आम्र वर्षा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। सिंपल सा प्रश्न है, देखकर ही आप समझ जाएंगे। तो दलहन जो है यह फलीदार फसल है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। 19वां यह प्रश्न है। तो जो है कालीबंगा से जो है जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, ए ऑप्शन सही होगा, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक। जवाब है यह जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक के एक अन्य नाम है। विक्रमादित्य जो है के नाम से जाने जाते थे कौन से शासक इनमें से। जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। यहां से आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है, यानी किस ग्रंथ को जो है पांचवा वेद कहा जाता है, 22वां यह प्रश्न। तो जवाब है महाभारत को जो है पांचवा वेद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज आप लोग जो भी लोग जोड़ रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जरूर करते रहिए। क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। बेसिकली सिजदा और पोबोस दो तरह की प्रथा थी, और इसको शुरू करने वाला कौन सा था, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका, इसे जो है बलबन ने शुरू किया था। गयासुद्दीन बलबन ने जो है इसे शुरू किया था, सिजदा और पोबोस प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 24, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। सिंपल सा प्रश्न है। हम्पी जो है आपके विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। और यह प्रश्न जो है कई बार अलग अलग पेपरों में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट में रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये भी सिंपल सा प्रश्न है। तो ये थे आपके बैरम खान। बैरम खान को जो है खान ए खाना के कहा जाता था, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है। गीत गोविंदम की बात हो रही है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है जयदेव है, ठीक है ना। जयदेव ने गीत गोविंद, देखिए इसका नाम गीत गोविंद भी लिखा जाएगा या गीत गोविंदम भी आ सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा और जो है इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। जयदेव इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था। तो ये थे आपके मीर उस्मान अली खान, ठीक है ना। मीर उस्मान अली खान थे, यह हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी। तो यह की थी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, 1784 में की थी। 1700 जो है 84 में की थी, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था। तो यह जो है जिसे हम लोग एचआरए के नाम से जानते हैं, यह 1924 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा, कहाँ, 1924 में इसका गठन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? क्रिप्स मिशन, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल ने जो है क्रिप्स मिशन भारत भेजा, जो कि जो है 1942 में भारत आया था। ऑप्शन यहां से बी सही होगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? 30वां प्रश्न है। तो है यह नारा जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा, और यह जो है 1974 में इनके द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? 32वां प्रश्न है। तो यह जो है 1991 में शुरू किया गया था। यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा, कब? 1991 में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना था? तो यह जो है 31:69 था। ठीक है ना, कितना था? 31:69। यहाँ से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2015 में संसद में पेश किए गए जीएसटी विधेयक कौन सा है? यह किस प्रकार का विधेयक है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यह जो है एक संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक है ना, यह क्या है? एक संविधान संशोधन विधेयक है, और जिसमें जो है 122वां संविधान संशोधन किया गया था। यह भी कई बार जो है पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा बड़ा है। दिया गया है, परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह आपसे पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3 वर्षों में 2 लाख कलेक्टर बनाए जाएंगे। यह जो है आपका गलत है। यहाँ से बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 10,000 कलेक्टर बनाए जाएंगे, न कि 2 लाख। अगला प्रश्न है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? तो यह प्रोग्राम जो है 14 नवंबर 2004 को बना था। ठीक है ना, 14 नवंबर 2004 को इसकी शुरुआत की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ से आपका बनेगा। अगला प्रश्न है, WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो यह जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी हेल्थी बी मोबाइल प्रोग्राम की शुरुआत की है। ये ऑप्शन सही है, बी हेल्थी बी मोबाइल प्रोग्राम की शुरू की है, और यह जो है WHO और ITU दोनों की संयुक्त पहल से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया, जल्लीकट्टू क्या है? कई बार इस प्रश्न के बारे में पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है सांड को वश में करने की एक लोकप्रिय खेल है, जल्लीकट्टू। ठीक है ना, और यह जो है कहाँ का फेमस जो है त्योहार है? तो कई बार पूछा गया है। यह जो है तमिलनाडु में किया जाता है। ठीक है ना, तमिलनाडु में जो है किया जाता है, जो कि पोंगल जो है त्योहार आयोजित होता है उस समय इसे ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोटी पुआ यह कहाँ का नृत्य है? गोटी पुआ में किस प्रकार से नृत्य किया जाता है? 39 नंबर। जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा में युवा लड़कों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, गोटी पुआ। बी ऑप्शन आपका यहाँ से सही जवाब में आएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये एक बांसुरी वादक थे। सी ऑप्शन सही होगा, क्या थे? बांसुरी वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट माई स्टाइल, जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है कपिल देव इसके राइटर है। ये ऑप्शन सही है, कौन है? कपिल देव। अगले प्रश्न में दिया गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस तो यह जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि पे जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं? तो नोबेल पुरस्कार की कुल जो है 6 श्रेणियां होती हैं, जिनमें आपका भौतिक हो गया, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले 5 प्रकार से दी जाती थी, लेकिन जो है बाद में इसमें अर्थशास्त्र भी जुड़ गया था, तो 6 प्रकार से दी जाती है, 6 क्षेत्रों में दी जाती हैं, बेसिकली ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, अब यह नाम दिया गया है, यानी ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है?
तो इसे जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? ये चारों टैंक है, इसमें भारत में निर्मित कौन सा है, यह पूछा गया है। तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्जुन टैंक जो है यह जो है स्वदेशी है, यानी भारत में निर्मित टैंक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, परम युवा सेकंड जो है यह भारत द्वारा निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन का डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? इसके लिए जो है फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग होता है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह था अपारनेट। ठीक है ना, अब अर्पानेट या अपारनेट इसे कहा जाता है, अर्पानेट कहना ठीक है, तो ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को किससे प्रारंभ में पहुंचा देता है? तो ऐसा करने से जो है लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा, यहां पर लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा का इकाई दर्शाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलोरी और जूल जो है यह ऊर्जा की इकाई दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? जवाब है आपका ऑप्शन डी, इसके लिए जो है परिदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी पेरिस्कोप, जिसे आप लोग पेरिस्कोप भी कह सकते हैं, तो पेरिस्कोप अक्सर ऑप्शन में रहेगा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? कार्य के बारे में जवाब है ऑप्शन डी, कार्य एक अदिश राशि है, न कि सदिश राशि। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है केशिका क्रिया होता है। बी ऑप्शन से जो है क्या, केशिका क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 54 नंबर का प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है ध्वनि का परावर्तन करता है। सी ऑप्शन से जो है ध्वनि के परावर्तन पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भौतिक में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती? यह किसका नियम? तो यह जो है अवोगैड्रो का नियम। ठीक है ना, ऑप्शन यहां से बी रहेगा, यह जो है अवोगैड्रो का नियम है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु किस रूप में जाने जाते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे जो है संभारिक कहते हैं। ठीक है ना, आइसो बाररस कहते हैं, यानी संभारिक कहते हैं। समस्थानिक संभारिक आप लोग जानते हैं, तो उसी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लराज का मिश्रण होता है। अम्लराज जो है किसका किसका मिश्रण होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, ऑप्शन यहां से आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदन नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है एल्युमिनियम क्लोराइड नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं, यानी कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे जो है साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में क्या होता है? जवाब हो जाएगा इसमें जो है मैग्नीशियम होता है। ठीक है ना, क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। डी ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक अनुवांशिक विकार नहीं है? जवाब है आपका एड्स जो है एक अनुवांशिक विकार नहीं है, क्योंकि एक संक्रामक रोग है, ना कि अनुवांशिक विकार है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्यों में जो है 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, जो कि क्रम से कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, 4 प्रकार के दांत होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन के कारण जो है मानव रक्त का रंग लाल होता है। यहां से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है? जवाब हो जाएगा आपका स्वपोषी जो है यह उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जनवरी 2023 में पुस्तक रिवोल्यूशनी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम विमोचित की गई। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है संजीव सान्याल जी। ऑप्शन यहां से इस रहेगा संजीव सान्याल। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में भारत में अमेरिका के लिए नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो है एरिक गारसेटी को नियुक्त किया गया। एरिक गारसेटी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में इंडिया दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में नीलमणि फुकन जूनियर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह जो है एक साहित्यकार थे। ऑप्शन यहां से सी से होगा, साहित्यकार थे। अगला प्रश्न, फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यह जो है रुचिरा कंबोज को चुना गया। ऑप्शन ए रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत का गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो यह जो है मिस्र के राष्ट्रपति शामिल हुए थे। ठीक है ना, अब्देल फतह अल सीसी जो है ये शामिल हुए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे आपके मैथ के क्वेश्चन है, जिसे हम लोग स्किप करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो पूरा का पूरा उसमें मैथ भी रहेगा। अगले प्रश्न में जो है आपको सिनोनिम्स बताना है। स्पर्न दिया है, स्पर्न मतलब जो है तिरस्कार करना होता है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डिस्पेज होता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है अगले प्रश्न में दिया गया है कि अंडरलाइन जो किया गया क्लीन एंड एयर, इसके स्थान पर क्या आएगा? दिया गया है ट्री क्लीन एयर एंड द रिमूव द पॉल्यूशन गैसेज। इसका जवाब हो जाएगा आपका क्लीन द एयर। ठीक है ना, इन एयर नहीं होगा, क्लीन द एयर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से आपका ए सही हो जाएगा, क्लीन द एयर। अगले प्रश्न में दिया गया है, इसमें जो है कौन सा वर्ड जो है गलत है? इसमें से कौन सा वर्ड गलत है? 83 नंबर का प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी डिसओबेंटली में ए नहीं रहता है। ठीक है ना, ए इसमें नहीं रहता है, तो ये जो है वर्ड गलत हुआ है। अगले प्रश्न में दिया गया है, इस सेंटेंस में जो है किस सेगमेंट में गलत ईरर है पूछा गया है। दिया गया टैगोर वाज ए पोएट एज वेल ए पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर एज वेल बस नहीं रहता है, यहाँ पर एज वेल एज भी रहता है। ठीक है ना, एज वेल एज, जैसे एज सुन एज, वैसे एज वेल एज, तो 2 बार एज एज का होगा, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है, तो इस भाग में आपकी गलती है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें जो है कौन सा ऑप्शन है जो इस स्थान को भरेगा? दिया गया द न्यूज रिपोर्टर रिफ्यूज टू द हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो है डिस्क्लोज भरेंगे। ठीक है ना, डिस्क्लोज भरेंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न भी वही आपका फिल इन द ब्लैंक है, यानी इस स्थान पर क्या भरा जाएगा? दिया गया है इन द जंगल ही सॉ ए ऑफ द वॉलवेज। इसका जवाब हो जाएगा आपका पीक हो जाएगा, यानी भेड़ियों का समूह दिखा। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में जो है एंटोनिम्स बताना है डिपॉजिट का। डिपॉजिट का एंटोनिम्स बताना है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विड्रॉल हो जाएगा।
ठीक है ना। यानी डिपॉजिट मतलब जमा करना और विड्रॉल मतलब निकालना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। दिया है ए लॉन्गर, ध्यान दीजिएगा, ए लॉन्गर ग्रुप ऑफ पीपुल, ए लॉन्गर जो है ग्रुप ऑफ पीपुल, इसका जो है ऑप्शन अगले पेज पर उसे देखते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, हॉट बोला जाता है ज्यादा लोगों के समूह को। अगले क्वेश्चन में भी स्प्लिट वर्ड बताना है, यानी किस जो है स्पेलिंग में गलती है। जवाब हो जाएगा आपका जोलस, इसमें गलती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, क्योंकि स्पेलिंग इसकी होती है GEALOUS होता है, ठीक है ना, होता है आपका JEALOUS होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। दिया गया ए मेडिकल प्रोसीडियर स्पेशलिंग ऑन द चिल्ड्रेन एंड देयर डिजीज, यानी जो है बच्चों के जो रोगों के विशेषज्ञ होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है ऑप्शन यहाँ से डी सही, ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर का दिया गया है, मनोहर शब्द का संधि कौन सा है, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है। तो जवाब है आपका ऑप्शन बी, यह जो है विसर्ग संधि है, मन धन हर होता है मनोहर। अगला प्रश्न है, अंकुश का ठीक विपरीतार्थक शब्द लिखें, अंकुश का। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निरंकुश होता है। अंकुश से क्या होता है, निरंकुश। अगला प्रश्न है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा, नवोढ़ा। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नव धन ऊढ़ा होता है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, नव धन ऊढ़ा, यह आपका गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, लुटेरा में। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से, ऑप्शन आपका यहाँ से ये सही होगा, एरा होता है। लुटेरा में क्या होता है, एरा प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या है, यानी जिसका संबंध उपनिवेश से है उसे जो है उपनिवेशिक कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, उपनिवेशिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, अणु का अर्थ क्या होता है परंतु अणु का अर्थ कण होता है, यह समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। यानी अणु मतलब कण होता है, लेकिन अणु मतलब क्या होता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीछे होता है, जैसे अनुगामी, ठीक है ना, अनुसरण यानी पीछे पीछे चलना या पीछे उनके आशय होता है। अगला प्रश्न है, सैंधव का आशय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, सिंधु नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से जो है डी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में अनिखार्थी शब्द कौन सा है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही हो जाएगा, आयु जो है अनिखार्थी शब्द है। 99 नंबर प्रश्न दिया गया है, खरगोश का जो है पर्यायवाची पूछा गया, खरगोश का। जवाब है आपका ऑप्शन सी, वैनते होता है, वैनते होता है। 100वां प्रश्न है, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ बताना है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चाई का पता लगा। कलई खुलना मतलब होता है सच्चाई का पता लगाना। इस तरह से हमने जो है 5वां प्रतिशत पूरा कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।